नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस ड्रिप। आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेसमैन के बारे में बताने वाला हूं जिसने उधार के 20,000 रुपए से बिजनेस की दुनिया में अपनी शुरुआत की थी और आज इनकी संपत्ति 1020 करोड़ डॉलर हो चुकी है। इस बिजनेसमैन का नाम है सुनील भारती मित्तल, जो एक इंडियन बिलियनियर बिजनेसमैन, परोपकारी और भारतीय इंटरप्राइज के फाउंडर और चेयरमैन है। अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो ये एयरटेल के मालिक है। भारतीय इंटरप्राइज टेलीकम्युनिकेशन, रिटेल, इंश्योरेंस, डिजिटल टीवी, रियल एस्टेट और सोलर एनर्जी जैसी इन सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है, जिसमें भारतीय एयरटेल इस ग्रुप की प्रमुख कंपनी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में शामिल है। और भारत में मुकेश अंबानी की जियो के बाद एयरटेल दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। और फोर्ब के अप्रैल 2021 लिस्ट के मुताबिक सुनील मित्तल भारत के 10 सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं। तो चलिए जानते हैं सुनील मित्तल की सफलता की कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ किताबें हैं जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए और इन सभी किताबों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। सुनील मित्तल का जन्म 23 अक्टूबर 1957 को लुधियाना, पंजाब में एक अग्रवाल परिवार में हुआ था। उनके पिता सतपाल मित्तल एक बहुत सम्मानित राजनेता थे। सुनील मित्तल ने 1976 में पंजाब यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में ग्रेजुएशन किया। अपने पिता की राजनीतिक विरासत को छोड़कर सुनील मित्तल बिजनेस इंडस्ट्री में खुद को स्थापित करने का ख्वाब देख रहे थे और ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद इन्होंने अपने पिता से 20,000 रुपए लेकर अपना पहला बिजनेस शुरू किया। इन्होंने अपना पहला बिजनेस साइकिल के पार्ट्स बनाने की यूनिट से की और फिर इन्होंने 3 साल के अंदर ही 2 और यूनिट तैयार कर ली, जिसमें धागा बनाने और स्टील बनाने की यूनिट शामिल थी। लेकिन जब इन्हें लगा कि ये बिजनेस अब इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता तो इन्होंने अपने साइकिल्स और दूसरे धंधे को बेचकर मुंबई चले गए और अपने भाइयों के साथ मिलकर भारतीय ओवरसीज ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की। साल 1981 में इन्होंने पंजाब के निर्यातकों से इंपोर्ट लाइसेंस खरीद लिया और फिर जापान से इंपोर्टेड पोर्टेबल जनरेटर बेचने का काम करने लगे। इस बिजनेस से उन्हें मार्केटिंग और सेल्स का बहुत अच्छा अनुभव मिला। धीरे धीरे यह बिजनेस बहुत अच्छा जम गया था और सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन भारत सरकार ने एक नीति परिवर्तन करके इस व्यापार को रातों रात ठप कर दिया, जब सरकार ने जनरेटर के आयात पर रोक लगा दी, क्योंकि 2 भारतीय कंपनियों को देश में ही जनरेटर बनाने का लाइसेंस दे दिया गया था। इस घटना के बाद सुनील मित्तल ने यह सबक लिया कि आगे जब भी इस तरह का कोई अवसर आएगा तो वो उसमें हाथ जरूर आजमाएंगे। तभी सुनील मित्तल विदेश जाकर कुछ और अवसर की तलाश करने में लग गए। इनकी ये तलाश ताइवान में एक व्यापार मेले में समाप्त हुई, जहां इन्होंने अपने जीवन में पहली बार पुश बटन टेलीफोन देखा, क्योंकि उस समय इंडिया में अभी भी पुराने जमाने का फोन यूज किया जाता था जो रोटेटरी डायलर के साथ आता था। तो फिर इन्होंने इस मौके को महसूस किया और टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस के इस अवसर को उपयोग किया और सुनील मित्तल इसी पुश बटन फोन का इंपोर्ट इंडिया में ताइवान की कंपनी किंगटेल से करने लगे और साल 1986 में भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड यानी कि बीटीएल की स्थापना की और जर्मनी की एजिस सीमेंस कंपनी के साथ मिलकर पुश बटन फोन का निर्माण इंडिया में करने लगे। धीरे धीरे इन्होंने अपने बिजनेस का विस्तार किया और 1990 के दशक तक सुनील की कंपनी फैक्स मशीन, वायरलेस फोन और अन्य टेलीकॉम उपकरण बनाने लगी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सुनील मित्तल के जीवन को बदल दिया। जब साल 1992 में भारत सरकार ने पहली बार मोबाइल फोन सेवाओं के लिए लाइसेंस देना शुरू किया, तब सुनील मित्तल ने भी आवेदन किया। लेकिन यहाँ पर एक मुसीबत सामने आ गई। सरकार ने लाइसेंस देने के लिए एक शर्त रखी थी, बोली लगाने वाले को टेलीकॉम ऑपरेटर के रूप में कुछ न कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस मुसीबत को दूर करने के लिए सुनील मित्तल ने फ्रांसीसी टेलीकॉम कंपनी वीवीडी के साथ एक सौदा किया। सुनील मित्तल को दिल्ली क्षेत्र के साथ साथ कुछ अन्य क्षेत्रों का भी सेलुलर लाइसेंस मिल गया। 1995 में सुनील मित्तल ने सेलुलर सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय सेलुलर लिमिटेड की स्थापना की और एयरटेल ब्रांड के तहत कार्य को शुरू किया। जल्द ही एयरटेल ने 2 लाख मोबाइल ग्राहकों का आंकड़ा पार कर लिया और ऐसा करने वाली ये पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई। इसके बाद भारतीय सेलुलर लिमिटेड ने इंडिया वन नाम से भारत की पहली प्राइवेट एसटीडी और आईएसडी टेलीफोन सेवा शुरू की और यहाँ से सुनील मित्तल ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता की नई ऊंचाइयों को हासिल करते गए। और साल 2007 में सुनील मित्तल को टेलीकॉम सेक्टर में इनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सुनील मित्तल बिजनेसमैन के साथ साथ समाज सेवा का भी काम करते हैं। ये भारतीय फाउंडेशन नाम का एक ट्रस्ट चलाते हैं, जिसके माध्यम से सुनील मित्तल भारत को शिक्षित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारतीय फाउंडेशन भारत के गाँव में स्कूल का निर्माण करवाती है और गरीब बच्चों को मुफ्त में किताबें और यूनिफॉर्म दिलाती है। तो देखा दोस्तों, कैसे सुनील मित्तल अपने जीवन में कई बार फेल हुए, लेकिन इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अपने साहस और आत्मविश्वास से इस मुकाम को हासिल किया।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और कमेंट करके ये बताइए कि आप और कौन से बिजनेस और बिजनेसमैन के बारे में जानना चाहते हैं, और शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जिन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट हो। और हर संडे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे पेज सक्सेस ड्रिफ्ट को फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले संडे एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।